बस जी रैया शाम तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रैया शाम तेरे सहारे। फड़िए बाशां मां देवी तू छोड़ना, देवी तू छोड़ना। चरना नल लाया कान्हा देवी भी छोड़ना, देवी भी छोड़ना। जदों दसां तैनू जाने आ रंग माणे आ दुख कट गए ने सारे। मैं ते बस हुण जी रैया शाम तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरियां अखियां दे तारे। मैं ते बस हुण जी रैया एक तेरे सहारे। अठे पहर तेरियां पावां कहानियां, पावां कहानियां। दिल विच वसाया शामा बड़ियां मेहरबानियां, बड़ियां मेहरबानियां। करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी मेरे प्रीतम प्यारे। मैं ते बस हुण जी रैया शाम तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरियां अखियां दे तारे। मैं ते बस हुण जी रैया शाम तेरे सहारे। अठे पहर तेरा चढ़िया सरूर रहे, चढ़िया सरूर रहे। कण कण दे विच शामा तेरा ही नूरे, तेरा ही नूरे। करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ते बस हुण जी रैया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरियां अखियां दे तारे। मैं ते बस हुण जी रैया एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रैया शाम तेरे सहारे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। स्वामी जी आप म्यूट पे हैं। अच्छा, बहुत सुंदर भजन बहन जी। बहुत ही समर्पण के भाव से आपने जो प्रस्तुति की है, आपके चेहरे से जो एक ऐसी ऐसी भावात्मक जो दर्शन हो रहा था, तो आपको आपका हम वंदन करते हैं और ऐसे ही हम चाहते हैं कि
तुम ऐसे ही गाते रहो, मुस्कुराते रहो, हमारे साथ निभाते रहो। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरी अखियां दे तारे, मैं तो हूँ जी रही हूँ शाम तेरे सहारे, गुरु तेरे सहारे। तो ये बहुत सुंदर वचनों के द्वारा ऐसे ही एक भजन, मेरी मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तो ऐसे ही भावों से हमें भावित होना है। और समर्पण का भाव जब हमारे हृदय में आता है तो बहुत भक्ति का उदय हो जाता है। तो आए, अब निवेदन करते हैं हम रामतार गुप्ता जी से कि गुरुदेव भगवान की पावन अमृतमयी वाणी का स्मरण हम सबको कराएंगे। रामतार जी। जी स्वामी जी, अभी लगा था। आज गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में हम सब श्रवण करेंगे। सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 15 भाग 2। जिनके सत्यता के स्मरण की नाम ही संसार को पार कर देती है, जास नाम सुमिरत एक बार उतरे क्या भाव, चौपाई मुझे कम आती है, गुजारा हो जाए। क्योंकि आप जो जिज्ञासु होता है फिर समझाने वाले की नाक नहीं कटती। यदि जिज्ञासु न हो तो एक श्लोक ही भूल जाए। मेरे गुरुदेव तो बोलते बोलते कहते थे, अरे फेल हो गया दिमाग, बीच में भूल जाते थे। तो इस श्लोक याद करने को तो अपन बैठे नहीं, पर इस श्लोकों का सार, नाम ले तो भव सिंधु सुख है, परमात्मा का उस सत्य का नाम ले लो। जैसे प्रातः कहा था, और भी थोड़ा याद दिला दूं। याद इसलिए दिलाऊं कि आप मेरी बात पकड़ लें। अच्छा, मैंने कहा शकोरा, देखो एक नाम लिया ना, शकोरा, ख्याल में आया। घड़ा ख्याल में आया। मकान ख्याल में आया। अच्छा, मिट्टी, मिट्टी भी एक नाम है ना। जैसे घड़ा नाम है, शकोरा नाम है। अब मिट्टी किसका नाम है? देखो, घड़े का घड़ा नाम, सकोरे का सकोरा नाम, सकोरे का घड़ा नाम नहीं है। कहीं गड़बड़ न करना। एक बार एक लड़का बोला, कहता हमारा नाम तुम। अब देखो, कहने वाले कहे हमारा नाम तुम और तुम्हारा नाम हम। हमारा नाम तुम, तुम्हारा नाम हम। कहता है बताओ हम बेवकूफ की तुम। अब बड़ा चक्कर पड़ गया, क्योंकि हम कहें तो गड़बड़, क्योंकि हमारा नाम तुम, तुम्हारा नाम हम। यदि हम बेवकूफ कहें क्योंकि तुम्हारा नाम हम है बड़ा पेचीदा। तो इसी तरह से हमने नाम लिया घड़ा, सकोरा, मकान, ईंटा। एक नाम लिया हमने मिट्टी। गाय कहो गधा नहीं आता, ब्रह्म कहो, पर अभी तुमने ब्रह्म समझ के का ही नहीं। जैसे मिट्टी को समझे, मैं कह दूं मिट्टी क्या है तो बताओ घड़ा ये क्या है, ईंटा क्या है। ईंटा भी, ईंटा घड़ा नहीं है, घड़ा ईंटा, मिट्टी क्या नहीं है बताओ। ईंटा नहीं है, घड़ा नहीं है, सकोरा नहीं है, मिट्टी क्या नहीं है। तो तुम कहने से ईश्वर पता पता चले न चले। गाय कहेंगे गाय, घोड़ा कहेंगे घोड़ा, मनुष्य कहेंगे, स्त्री कहेंगे। लेकिन यदि तुम समझ कर कहो ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या नहीं है बताओ। इसलिए ब्रह्म ही वेदम सर्वम। पर ब्रह्म अभी मिट्टी की तरह क्लियर नहीं है। जो सब है उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म किसे कहते हैं, मैं ब्रह्म का क्या मतलब। एक बार मेरे गुरुदेव के सामने, जो मुझे गुरुदेव से भी अच्छी बात लगी वो बता रहा हूं। एक पहाड़ी हीरानंद नाम के महात्मा विरक्त थे। वो नैमिषारण्य गए, गुरुदेव की 3 परिक्रमा की और हाथ जोड़ा। तो स्वामी जी ने कहा शिवोहम, तो हीरानंद पहाड़ी ने कहा सर्वोहम।
यदि कोई मिट्टी है तो एक अर्थ है कि वो मिट्टी है, तो दूसरा अर्थ है कि वो सब कुछ, वो घड़ा भी, सकोरा भी, ईंटा भी, मकान भी। यदि तुम ब्रह्म हो ये समझ गए तो फिर तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। पर थोड़ी देर को सोचा मिट्टी, फिर वो जो घड़ा बने रहे हैं वो आदत, जिस दिन ये आदत, अब अध्यास पूरा गिर गया। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, और विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर पर ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा कोई खिलौना नहीं है। परमात्मा देखो, परमात्मा व्यक्ति नहीं है, पर यदि परमात्मा है तो सब व्यक्ति जितने हैं वही है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन में कृष्ण में वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि। वृष्ण वंशियों में जो कृष्ण है वासुदेव, वो कहते हैं, मानी ये बोल कोई और ही रहा है। वृष्ण वंशियों में जो वासुदेव है वो मैं हूँ, वो बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्म परमात्मा बोल रहे हैं कि कृष्ण मैं हूँ, परमात्मा बोल रहे हैं कि अर्जुन मैं हूँ, परमात्मा बोल रहे हैं कि शुक्राचार्य मैं हूँ, ये ऐरावत मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ, ये सब मेरी भी। और क्या कहूँ, आखिर बात कर दूं, एक अंशे निश्चितो जगत, मेरे अस्तित्व के एक अंश में सब है। जैसे मिट्टी कितने घड़े बन जाए, कितने मकान बन जाए, सब मिट्टी घड़े बन गई। बोलो, सब मिट्टी के मकान बन गए? कुछ मिट्टी अभी, अच्छा कितनी मिट्टी के मकान बने होंगे? 3 हिस्सा मकान बन गए, एक हिस्सा मिट्टी खाली है। बोलो, मेरे समझ में एक हिस्से में भी मकान नहीं बने, एक हिस्से के भी घड़े नहीं बने, एक हिस्से की भी कोई चीज नहीं। अभी तो तमाम मिट्टी का अभी कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही ब्रह्म श्रीपादूर्ध्वम उदयित पुरुषा पादो श्रेया भवत पुनः, परमात्मा का बहुत थोड़े हिस्से में सारा जगत है, बाकी त्रिपादूर्ध्व 3 हिस्से परमात्मा के, उसमें तो जगत माया का लेस नहीं, शुद्ध चैतन्य। इसलिए जिस हिस्से में माया है उस हिस्से का नाम ईश्वर है, जिस हिस्से में अविद्या और अंतःकरण है उसका नाम जीव है, और बाकी जो है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। बल्कि ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म ही जीव है, ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई नहीं है। धन्य है जो इस राज को समझकर अनुभव करके इन खिलौनों के बनने मिटने का जो दिमाग में भूत है वो निकल जाए। क्या है? अब देखो, अब जहाँ खड़े हैं यहां से चले, एक बार वो दिखा लाए फुलवाई लीला, माने सारा एक तरफ घुमा दिया, फिर चलते हैं। यहाँ है, ये हम है, ठीक है, ये हम है, इसमें किसी को शक है? इतना तो तुम पक्का ही हो, इतने तो ज्ञानी होके ही आए हो। इतना ज्ञान किसी ने नहीं दिया, परमात्मा ने देके ही भेज दिया कि तुम ये हो, खेलते हो, लड़ते हो, खाते हो, पीते हो, जीते हो, बिल्कुल ठीक। और इतने बरस के हो गए हो, जब उम्र की गिनती नहीं आती थी। हम और तो क्या बताएं, जिस जमाने में पैदा हुए और अब में इतना फर्क हो गया, और हमारे बाबा परबाजा पैदा हुए थे तो इतना भी समझ नहीं। हम पैदा हुए, पढ़ने जब गए होंगे ये याद नहीं है, तो कौन गया था मुझे भर्ती कराने नहीं पता।
ये सबको घर को पता था कि मैं दीपावली को पैदा हुआ। तो इतना परिवर्तन है। अभिप्राय कुछ बता दो। पुराने लोगों को उम्र की गिनती न मालूम हो, ये बताते थे वो पटहा के साल, सूखा के साल पैदा हुए थे। उम्र का कुछ नहीं। लेकिन ये सबको पता है कि अब बूढ़े हो रहे हैं, जवान हो गए, ये तो पता है। माने ये परिवर्तन हम देह हैं, जवान हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, ये अच्छा लगता है खाने में, मिलने में, देखने में स्त्री में प्रियता। ये गीता पढ़ के नहीं आई। कुत्तों बिल्लों को भी मेल फीमेल नर मादा का आकर्षण है, सांप सांपिनी को है। ये ज्ञान हमको नहीं प्राप्त करना, प्राप्त है। हम आदमी हैं। अब शंकराचार्य क्या कहते हैं? ना हम मनुष्य। गप देखो, शुरू यहां से करते हैं कि हम मनुष्य नहीं। अच्छा, मैं कह दूं मैं गाय नहीं हूं तो आप मान जाएंगे, मैं भैंस नहीं हूं मान जाएंगे, कुत्ता नहीं हूं मान जाएंगे। अच्छा, मैं अभी बच्चा नहीं हूं ये भी मान जाएंगे, हाँ सयाना हूं। पर मैं कहूं मैं आदमी नहीं हूं, मनुष्य नहीं हूं, तो लगेगा ये क्या बोलते हैं। असल में जहां हम खड़े हैं वहां हम आदमी हैं, इतने वर्ष के हैं, सही उम्र न सही तो जवान हैं, बूढ़े हैं, और जवान बूढ़े हैं कुछ दिन के बाद बोलो राम राम, हाँ मर जाएंगे। ये लगता है। अब हम शुरू करना चाहते हैं कि तुम नहीं मरते हो। तुम देखो इस देह को रोज छोड़ते हो स्वप्न में। यदि इस जगह का दिया कमरे का उठाकर इस कमरे में रखा गया, इसका मतलब कमरे की दीवालों से दिया अलग है। यदि अलग नहीं होता, दीवाल के साथ ही चिपका होता, तो यहाँ का दिया यहाँ नहीं जा सकता। यदि ये जीव देह से चिपटा होता, आंखों में ही बैठा रहता, फिर ये आंखों को देह को छोड़कर स्वप्नों में नहीं जा सकता। इसलिए ये जीव देह से चिपटा नहीं है। यदि घर में रहने वाला व्यक्ति दीवालों से चिपका होता तो बाथरूम नहीं जाता, बाथरूम से यदि बाथरूम में चिपका होता तो किचन में नहीं आता, किचन में चिपका होता तो बेडरूम में नहीं आता। सारे कमरे घूम डाले, इसका मतलब मैं मकान ध्यान में, कभी तुम्हारा मन इधर कभी उधर, कभी ध्यान यहाँ आ गया 10वें द्वार पर, कभी मूलाधार पर, कभी आंखों पर, कभी कानों पर। इसका मतलब ये सब तुम्हारा मकान है, तुम मकानी हो, शरीर नहीं हो। इतना तो समझ में आ जाएगा। ब्रह्म समझ में नहीं आए, जहां खड़े हैं वहां से चले। और कुंभ पूरा होते होते तुमको पूरा ब्रह्म अनुभव करना है, अधूरा नहीं, पूरा। जरा भी संदेह न रहे। फिर चाहे कोई वेद के कितने मंत्र जानता हो, कबीर साहब के पास कोई वेद वेदता जाता तो घास भी नहीं डालते कबीर साहब, क्या है पढ़ा लिखा है। इसीलिए कबीर क्या, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े तो पंडित होए। कोई परवाह नहीं की कितना कौन पढ़ा है, क्या होता है। अब देखो, यदि इस दृष्टि से देखो, मैं इस व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ। मैंने पूर्व मध्यमा किया है, 10वीं की परीक्षा दी है और इतना पढ़ा। गुरुजी के पास आके भी पढ़ा वढ़ा नहीं, सुना ही सुना है। इसीलिए मैं, मेरे जैसा अनपढ़ा कोई मिलेगा साधु तुमको। लेकिन चाहे आप अहंकार समझो, चाहे समझ का, ब्रह्म की समझ का बल समझो,
जैसे संत रविदास बोलते हैं ना, संत रविदास, ऐसे ऐसे रविदास जी ने शब्द कहे, संतों ने अपना नाम लेके कहा। वो कहते हैं कि तुम परमात्मा को छोड़ करके, राम नाम को छोड़कर या सत्य नाम को छोड़कर और का जाप करते फिरते हो, और का स्मरण करते हो परमात्मा को छोड़कर। वो कहते हैं कि जो भगवान का स्मरण करता है संत रविदास, तो कहते हैं सो यदि चैन मिल जाए। तुलसीदास का पहले याद करूं, वो मुझे भूल रहा रविदास। तुलसीदास क्या कहते हैं, ये सूर्य चाहे ये सूर्य क्या है, जमीन क्या है, आसमान क्या है, सागर क्या है, ये सब उथल पुथल हो जाए। सूर्य चाहे अंधकार को, अंधकार चाहे सूर्य को नष्ट कर दे, असंभव है, क्योंकि हमेशा नष्ट अंधकार होता है। अंधकार बर रवि नसावे, पर राम विमुख न जीव सुख पावे। और देखो, वेद कहता है कि बिना परमात्मा के जाने तुम मृत्यु से नहीं छूट सकते। अब देखो, तुम और उपाय करो, लेकिन मृत्यु तो परमात्मा के अज्ञान का नाम है। इसलिए चाहे किसी पंडाल में जाओ, परमात्मा की बात सब करेंगे, पर परमात्मा की व्यापक की नहीं करेंगे। परमात्मा तुम्हारे भीतर ही नहीं करेंगे। परमात्मा तुमको ऐसे बताएंगे जैसे तुमसे अलग वही रहता है। रामायण में है, गीता में है, उपनिषदों में है, वेद में है, सारी कथाओं में महात्मा कहते हैं। फिर भी घुमा फिरा कर सबकी खोपड़ियों में भगवान ऐसा धसा है जैसे आसमान में रहता है। हम छोटे थे तब का हमें याद है, वर्षा ज्यादा हुई ना हुई, देखो जैसी उसकी मर्जी। अब देखो, ये मुसलमान नहीं, हाँ मुसलमानों का शासन जरूर रहा, वो लोग चौथे और सातवें आसमान में मानते हैं, सारे हिंदू रामायण पढ़ते हैं, पर जरा सा गड़बड़ हो, कुछ हो तो क्या हाथ कहेंगे, देखो जैसी उसकी मर्जी होगी। तो इसका मतलब क्या कह रहे हो, भगवान पढ़ाए पढ़ाए साधु मर गए, समझाए समझाए वेद उपनिषद रामायण, पर तुम्हारा भगवान ऊपर ही रहता है, तुम्हारा कहाँ रहता है। और फिर कितना समझाए, अच्छी बात है, सामने वाले में भगवान का भरोसा हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हारे भीतर भी है। जैसे सामने गुरु में, राम भगवान में, उनमें भगवान मानना ये भक्ति है, और अपने में भगवान महसूस करना ज्ञान है। तो अब धीरे से चलो, इस शरीर में, शरीर स्थिर है, जैसे ट्रेन में बैठे, ट्रेन चलती है। जरा दो बातें समझो, कभी ट्रेन भी चलती है और ट्रेन के डिब्बे में तुम भी थोड़ा बहुत चलते हो, कभी ट्रेन रुकी है तुम चलते हो, ट्रेन रुकी है पर तुम डिब्बे में इधर उधर चलते हो। ट्रेन अलग है, डिब्बा अलग है, तुम अलग हो। ट्रेन चलने पर भी तुम बैठे हो सकते हो, ट्रेन रुकने पर भी तुम चलते हो सकते हो, और ट्रेन भी चल रही, तुम भी चल रहे हो डिब्बे में, ये भी हो सकता है, और ट्रेन भी रुकी हो, तुम भी रुके हो, ये भी हो सकता है। तो समझो ये शरीर है, शरीर चलता हो, तुम न चलते हो, ये हो सकता है। इसका नाम ध्यान है। शरीर चलता हो, तुम शांत स्थिर हो, तो समझो ट्रेन चल रही, तुम डिब्बे में बैठे भरो,
चल नहीं रहे। और जब तुम भी अंदर से कभी शरीर बैठा है, तुम नहीं टिके हो, तुम घूम रहे हो, शरीर बैठा है, तुम चलते हो। यहाँ तुम का अर्थ सूक्ष्म है, तुम का अर्थ मन है, क्योंकि अभी तक ये मैं था, हम समझाना चाहते ये तुम नहीं हो। बस एक प्रवचन में ये मैं नहीं हूँ, दूसरे प्रवचन में समझना है मन में नहीं हूँ। पहले प्रवचन में समझो देह में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि ये रखा रहा, मैं ध्यान में यहाँ गया वहाँ गया, जाने की ये पड़ा रहा, मैं सपना देखता रहा। यदि ये मैं होता तो मैं सोया पड़ा था, सपना कौन देखता? मैं देखता रहा। ध्यान में स्थिर नहीं हुआ, शरीर स्थिर बना रहा। कई बार हमने देखा व्यक्ति का देह स्थिर है, देह स्थिर है। बाद में हमने पूछा, स्वामी मन नहीं टिका। इसका मतलब तन टिक जाने पर भी मन टिकाने का मन था। इसका मतलब तन अलग चीज है, मन अलग चीज है। सबसे निकृष्ट, सबसे निचली मूर्खों की मैं है देह, उससे अच्छी मैं है मन। मैं मन हूं, मैं सुबह जागा तब देह में आ गया, सोया स्वप्नों में गया, फिर नींद में चला गया। मैं सूक्ष्म हूं, स्थूल नहीं हूं। इससे आगे जाना तीसरी बात, साक्षी। जागा, जगना मैंने जाना, स्वप्न मैंने जाना, नींद मैंने जाना। दो ही तरीके, इधर से सोचने के बजाय उधर से सोचो। मेरी सोच सिर्फ बदली है, बाकी सब तुम्हें वही पता जो मुझे पता है। फर्क इतना है जैसे एक धागा, रबड़ इसमें फंसा दूं और इधर ले जाऊं, इधर रबड़ फंसाई, इधर ले गया, छोड़ दिया, फिर यहाँ लाया, छोड़ दिया, यहाँ चली गई। अब क्या करा? इधर से लाकर इधर फंसा दिया, अब इधर खींचो, छोड़ दो, यहाँ आ जाए। पहले हम इधर थे, इधर से जाते थे, फिर देह में आ जाते, फिर देह से जाते थे, फिर देह, माने ये मेरी मैं थी। गए स्वप्नों में, गए नींद में, गए हमी, पर ये मेरी मैं ही मानता रहा। कभी इसको मैंने मैं मानना नहीं छोड़ा। अब उलट गया, आता यहां भी हूं। पहले यहां था, ये मेरा घर था, वहां जाता था, फिर आता, फिर वहां जाता था, सब जगह घूम के यहां आता था, ये मेरा घर था। अब आत्मा मेरा घर है, चैतन्य मेरा निवास है। अब मैं आता हूँ आंखों में, आता हूँ देह में, फिर अपने घर वापस जाता हूँ। अभी तक जैसे मैंने फिर बताया, रबड़ इधर बंधी थी, इधर खींच के लाए, छोड़ा, इधर चली गई, आई यहाँ तक, फिर यहाँ। अब इधर बांधी, इधर जाती है, छोड़ो, इधर आ जाती है। आत्मा से तुम देह में आओ, आत्मा से इंद्रियों में आओ, आत्मा से मन में आओ, सब जगह जाओ, लौट के फिर अपनी आत्मा में आओ। असल में हमारा देह पोल है, किसी का आत्मा गोल है, पोल दो। तो अब तुम जब भी आओ, आंखों में आओ, देखो, कानों में आओ, सुनो, देह में आओ, मन में आओ, सोचो, जबान में आओ, खाओ, बोलो, फिर अपने घर जाओ। तुम यहाँ के निवासी नहीं हो बासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया बने अगम का, बिन बाती बिन तेल। ये इंद्रियां तेल बत्ती से जलती है। खून, अभी खून खत्म, बुझा दिया। ये आंखें तेल बत्ती के दिए हैं, ये शरीर तेल बत्ती का जीवन है। ये मन भी सहारे से, आत्मा बिना किसी सहारे के चेतन है, वो साक्षी है, वो किसी की मोहताज नहीं है। इसलिए आप धीरे धीरे अंदर लौटना सीखो। अब 5 मिनट
ध्यान करेंगे, फिर एक भजन के साथ कार्यक्रम पूरा होगा। हमारा वो जैसे रद्दी बैल ना गरियार बैल, तो ये गला बैठ जाता है और ये आपके पुण्यों से बोलते समय खुल जाता है। तो अब आप आंख बंद कर केवल इतना चेतनता, इस समय चेतनता तुम आंख में ले गए, आंख से फिर कहाँ ले जाते हो? श्वास में, श्वास से नाम में, फिर आंख में, फिर न ले जाओ अपने आप कहाँ चली गई। कोशिश करो चेतनता आंख में रहे, कोशिश करो चेतनता दोनों भाव के बीच में आ जाए। तीसरी आंख चेतनता, चेतनता को पहचानो, दृष्टि को पहचानो, दृश्य को नहीं, दृश्य को तुम पहचानते हो, दृष्टि पहचानो। दृष्टि जिससे दिखता है वो है कि नहीं? जिस चेतनता से आंख विषय दिखते हैं वो इस समय कहाँ है? आंख में आ जाओ, आंख तुम्हारी खिड़की है, आंख में आ जाओ। कान तुम्हारी खिड़की है, कान में आ जाओ। जिह्वा, रसना, होठ तुम्हारी खिड़की है, वहां आ जाओ। त्वचा, त्वचा चमड़ी तुम्हारी खिड़की है, त्वचा में कपड़ा छू रहा है। पर ज्यादा ध्यान के लिए आंख सबसे सुंदर जगह है। आंख, पुतली हिलना बंद हो जाए, पुतली नहीं हो तो पुतली का सहारा छोड़कर दोनों भाव के बीच में ऊपर टिक जाओ। तुम टिको, शरीर से कोई लेना देना नहीं, तुम टिको। जो देह को तुम समझते हैं वो समझेंगे ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ, तो शरीर को स्थिर करेंगे। जिनकी मैं देह है हम कहेंगे हिलो डुलो मत, स्थिर हो जाओ, तो शरीर को स्थिर करेंगे। पर जो मन है स्थिर हो जाओ, चंचल मत रहो, ठहर जाओ, इसका मतलब मन। मन तुम ठहर जाओ माने मन। और मन जब इधर उधर, कोशिश करो ठहरे रहो, ठहरे रहो, ठहरे रहो, और अंत में ठहरे ठहरे कभी कभी मन जाए तो तुम मन के जाने को भी कहीं से देखो, उधर बन गया, उधर बन गया। दो तरीके हैं ध्यान के, एक जगह बैठ जाओ उस देह के भीतर, एक जगह तुम बैठो, देह नहीं, तुम देह में किसी एक जगह बैठो, उसमें मुख्य जगह आंख के ऊपर है आज्ञा चक्र। वहां बैठकर सुनो, वहां बैठकर देखो, वहां बैठकर सोचो, सब काम करो, पर वहां बैठकर। और मन जाए तो मन के जाने को भी देखो कि वहां गया, वहां गया। एक तरीका है ये। और दूसरा एक तरीका है जो बहुत बढ़िया है, वो ये है कि मन तुमको छोड़ के जा ही नहीं सकता। देह को छोड़ देगा, जगहों को छोड़ देगा, इधर से उधर जाएगा, पर तुम जहां भी जाएगा मन के साथ तुम हो, क्योंकि मन के कारण साक्षी तुम हो। जैसे घड़े को कोई कितनी तेजी से जहाज में ले जाए, लेके चोर भगे, मिट्टी घड़े के साथ होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिट्टी को छोड़ के घड़ा को कोई ले जाए।
तो मन कहीं भग जाए, तुम मन के साथ हो, मन के साक्षी। एक तो तुम एक जगह हो, मन जाता है, तुम कहीं ठहरे हो, मन भगता है, तुम बैठे हो, मन चला जाता है। एक ध्यान का है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मन यहाँ से चला गया, बाहर गया, भीतर गया, यहाँ गया, वहाँ गया। ये अनुभव करो, ये सच्चाई भी है। और दूसरा तरीका है ध्यान का, शरीर यहाँ रखा रहा, आंख अपनी जगह बनी रही, कान जहाँ के तहाँ लगे रहे, पेट जहाँ का तहाँ रहा, श्वास चलती रही, मन कहीं चला गया, मन चला गया, बिल्कुल सचमुच गया। और जानो कहाँ गया। और जब जानो तो ये पूछो कि तुम कौन हो जिसने मन को जाना। बैठे बैठे तुमने मन को जाना कि मन के पास रहकर मन को जाना। तो ध्यान करो, जहां मन है मैं मन में ही हूं, मन ठहरा मैं ठहरा, मन चला मैं चला, मन जहां गया तहां मैं गया। मन सो जगियो, मन के साथ रहो। तुम देह नहीं हो, तुम बैठे नहीं हो, तुम मन के साक्षी हो। ये ध्यान करो, मन का मैं साक्षी हूँ, जहां भी मन है मेरे से दूर नहीं गया। आंखों से जग गया, कानों से गया, पैर से गया, भीतर से गया, बाहर से गया, इधर से उधर गया, पर तुमको छोड़ के नहीं गया। तुमको, जो देह है उनको लगेगा हमको छोड़कर मन चला जाता है, हम बैठे रहते हैं, मन चला जाता है। जो साक्षी है उनको लगेगा मन मुझको छोड़कर नहीं जाता। कहीं जाने दो मन को, पर तुम बैठे नहीं हो, साक्षी हो, चेतन हो, आत्मा हो। थोड़ी देर मन को छुट्टा रखो, सहज रखो, शरीर को रहने दो, शरीर को भी छुट्टी। तुम मन के साक्षी रहो। मन के साक्षी रहते भजन सुनो, गीत सुनो, तुम्हारा मन हो, बोलते हुए भी साक्षी रहो। जबान बोलेगी, मन महसूस करेगा, तुम साक्षी रहोगे। साक्षी, साक्षी साधना, साक्षी साधना, चेतनता की साधना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ा ही मार्मिक और बड़े सरल शब्दों में गुरुदेव भगवान ने हमारे अस्तित्व का जो बोध कराया है कि मैं असल में क्या हूँ और क्या मेरे को दिख रहा है, इसका भेद बताया। जैसे एक बात शुरू में गुरुदेव ने कहा, राम राम लेत भव सिंधु सुखाई। ये पहले भी मैं इसके ऊपर बार बार रुका और इसका बड़ा गहरा अर्थ है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई का अभिप्राय क्या है? बस इतनी बात ही हमें स्पष्ट करनी है, इतनी बात ही मुझे कहनी है कि नाम का अभिप्राय क्या है। नाम का अभिप्राय है अपनी आत्मा को जानना, और जो इस नाम अपनी आत्मा के अनुभव कर लेता, आत्मा अनुभव कर लेता है, फिर भव सिंधु रहता ही नहीं, क्योंकि आत्मा में कोई सिंधु ही नहीं, कोई भव नहीं है, कोई भाव नहीं है। वो भाव से परे है। जो लौकिक जगत के भाव हैं उनसे बिल्कुल एकदम पृथक है। इसलिए नाम लेत भव सिंधु तराई। तो ज्यादा ना कहकर, क्योंकि समय की धारा बड़ी तेजी आगे बढ़ रही है, मैं लता उपाध्याय बहन जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी वाणी के द्वारा
आज की प्रवचन में अभिव्यक्ति दें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी सत्यता के स्मरण की नाव ही संसार को पार कर देती है। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरा ही भव पारा। जो जिज्ञासु होते हैं तो समझाने वाले की, गुरुदेव कहते कि नाक नहीं करती, क्योंकि वो जिज्ञासु होते हैं तो सब समझ जाते हैं। और जो जिज्ञासु नहीं होते वो एक श्लोक भी बोलो तो भूल जाते हैं। तो गुरुदेव कहते कि दादा गुरु थे तो कहते कि अरे दिमाग फेल हो गया। तो श्लोक का सार क्या है? नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। परमात्मा का और सत्य का नाम ले लो तो काम बन जाएगा। गुरुदेव कहते कि चकोरा, घड़ा, मकान, यह और मिट्टी। मिट्टी भी तो एक नाम ही है, जैसे घड़ा सकोरा नाम है वैसे भी मिट्टी एक नाम ही है। सकोरा का नाम, अगर सकोरे का नाम है, घड़े का नाम है, घड़े का नाम घड़ा है, ईटा का नाम ईटा है, तो मिट्टी का नाम भी तो नाम ही है, मिट्टी ही है। हम गाय को, घोड़े को, स्त्री को समझकर नाम लेते हैं, जो जैसा होगा उसका वैसा नाम लेते हैं। गुरुदेव कहते कि एक लड़का था जो मजेदार बात करता था कि वो कहता था कि हमारा नाम तुम और तुम्हारा नाम हम। अब बताओ, हम बेवकूफ की तुम। तो अब ये तो बड़ी ऐसे ऐसे कई लोग होते हैं जो बेसिर की पैर बात करते हैं, और ऐसे कई चुटकुले भी सुनाते हैं। तो गुरुदेव कहते कि मिट्टी को समझो। तो घड़ा क्या है, ईटा क्या है, जो इन सब में है वो तो मिट्टी, वही मिट्टी है। ऐसे ही जो सब में व्याप्त है वही ब्रह्म है। ब्रह्म वेद ही सर्वम। ब्रह्म मिट्टी की तरह क्लियर तो नहीं है, पर ब्रह्म सब में व्याप्त है, ब्रह्म से जगत है। गुरुदेव कहते कि एक पहाड़ी बाबा हीरानंद जी महाराज ने दादा गुरु की परिक्रमा करी। तो गुरु जी ने कहा कि सियोहम। तब महाराज जी बोले कि सर्वोहम। जो सब में है वो सर्वोहम। अगर हम ब्रह्म समझ गए तो हमारे अलावा कोई है ही नहीं। जैसे मिट्टी के बिना कोई बर्तन नहीं है, वैसे ही ब्रह्म के बिना कोई है ही नहीं। देहाभिमान गलिते विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनोगताई तत्र तत्र समागते। गुरुदेव कहते कि परमात्मा कोई खिलौना नहीं है और ना ही परमात्मा कोई व्यक्ति है। परमात्मा परमात्मा कहते वृष्णवंशियों में मैं कृष्ण हूँ, मैं वासुदेव, वहां मैं हूँ। अर्जुन भी मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, शुक्राचार्य मैं हूँ, ऐरावत हाथी भी मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ। मेरे एक अस्तित्व में सब है, पूरा जगत एक अस्तित्व में समाया हुआ है। तो वैसे मिट्टी के एक अंश में सब बर्तन बन गए, बाकी मिट्टी सब पड़ी है, तमाम मिट्टी। तो मिट्टी के एक अंश में तो क्या मिट्टी समाप्त हो गई? मिट्टी समाप्त नहीं होती। तो मिट्टी का तो कुछ हुआ ही नहीं, वहां तो जो की जो पड़ी है। और परमात्मा के तीन हिस्से में जगत और माया का लेश भी नहीं है। और अंतकरण और इंद्रिया में जो जीव है वह ब्रह्म ही जीव है, और बाकी सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। जो ईश्वर है वह भी ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। परमात्मा से ही इस दिमाग में जो कुछ आता है वह हम अनुभव करते हैं, वह भी ब्रह्म ही है।
परमात्मा ने हमको इतना ज्ञान तो दिया ही है, समझा दिया है कि तुम कौन हो, कितने साल के हो। गुरुदेव कहते कि गुरुदेव दिवाली के दिन पैदा हुए हैं। तो किसी ने कहा तो कहने से हम समझ जाते हैं कि हम कब आए हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि वो कब पैदा हुए, लेकिन वो जानते हैं कि कब आए। तो सुनी सुनाई बात पे वो कहते हैं कि जिस साल सूखा पड़ा था उस साल हम आए। लेकिन यहाँ परिवर्तन है, लेकिन वो जानते हैं कि मैं अभी जवान हूँ, अभी बूढ़ा हो जाऊंगा, या मैं अभी बूढ़ा हूँ। यहाँ परिवर्तन हमारे में आते रहता है। तब तो हम देखते हैं कि यहाँ स्त्री है, यहाँ पुरुष है, स्त्री पुरुष का भेद भी हम जानते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज क्या कहते हैं, मैं तो मनुष्य ही नहीं हूँ। जब वो ऐसा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं गप पास रहे। ऐसा हम तो सोच ही नहीं सकते कि हम तो मनुष्य दिख रहे हैं और कहते हैं कि मैं तो मनुष्य ही नहीं हूँ। तो हम बच्चे हैं, हम जवान हैं, हम बूढ़े हैं, बूढ़े नहीं है तब बूढ़े हो जाएंगे। बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, और बाद में फिर राम राम हो जाए, हमारा राम राम हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही है। लता जी आप आप म्यूट हो म्यूट गए। हो गई हैं दीदी। लता उपाध्याय जी, आप म्यूट हो गई हैं। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वहां म्यूट हो गई थी मैं। अब आई आवाज? हाँ जी। जी जी जी, तो हाँ, गलती हो गई थोड़ी। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि मैं मनुष्य ही नहीं लगा। तो जब वो ऐसे कहते तो हमको लगता है कि ये तो गप मार रहे हैं। जब मनुष्य दिख रहे हैं और कहते हैं कि हम तो मनुष्य नहीं हैं, तो हम सोचते हैं कि हम तो बच्चे हैं, अभी जवान हो जाएंगे, फिर वृद्ध हो जाएंगे, और उसके बाद में हमारा राम राम हो जाएगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि हम जहाँ पे खड़े हैं वहां पे ना तो हम जवान है, ना हम बूढ़े हैं, ना हमारा कोई राम राम होने वाला है। यह गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है कि यह देह रोज नींद में चली जाती है, रोज नींद में जाती। जैसे दिया दिया तो कमरे में है, लेकिन वो कमरे की दीवार से चिपका हुआ नहीं है, तो उसको हम दूसरे कमरे में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि दिया और कमरा दीवार से न्यारा है। ऐसे ही यह जीव हमसे चिपका हुआ नहीं है। अगर हम भी कमरे से चिपके रहते तो अलग अलग कमरे में नहीं जा सकते थे। हम मकान से अलग है, यानी कि हम मकानी है। इसका अर्थ यह कि देह हमारे से अलग है। मैं देह से चिपका हुआ नहीं हूँ। कभी यह चेतनता आंखों में आती है, तो कभी कानों में आती है। तो यहाँ तो हम तो सुनते हैं, जब वह कानों में आती है तो हम सुनते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जब कुंभ पूरा होगा तो तब तक तुम लोगों को ये सब बात समझ में आ जाएगी। तो इसका अर्थ यह भी है कि हमारा काल भी तो कुंभ की तरह ही है, वह भी आएगा। तो उसके पहले हमें सब समझना है कि अभी हमें सब समझना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मुझे यह सब समझ में आना चाहिए। कबीरदास जी कहते कि पढ़े लिखे लोगों को वो घास नहीं डालते थे, तो वो कहते थे कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोय। तो और संत रविदास जी बोलते थे कि तुम परमात्मा को छोड़ करके, राम नाम को छोड़ करके, सत्य नाम को छोड़ करके किसका जाप करते हो, किसका स्मरण करते हो। स्मरण करना है तो राम नाम का करो, सत्य नाम का करो, लेकिन हम किसी और का ही स्मरण
करते हैं, जो ब्रह्म का स्मरण करते हैं वही भगवान का स्मरण करते हैं, और जो भगवान का स्मरण करते हैं वही ब्रह्म का स्मरण करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, क्या अंधकार सूर्य को नष्ट कर सकता है? क्या अगर कोई नष्ट होगा तो अंधकार ही नष्ट होगा, सूर्य का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। सूर्य तो सदा प्रकाशमान है। सूर्य क्या है, जमीन क्या है, आसमान क्या है, सागर क्या है, यहाँ सब उथल पुथल हो जाए तो भी अहंकार का ही नाश होगा। वेद कहते हैं कि बिना परमात्मा को जाने तुम मृत्यु से नहीं छूट सकते। मृत्यु से छूटने के लिए हमको ब्रह्म को जानना बहुत आवश्यक है। मृत्यु तो अज्ञान का नाम है। रामायण गीता में जो कथाकार सुनाते हैं और घुमा फिरा के बताते हैं, और वो कहते हैं कि परमात्मा तुमसे अलग रहता है, परमात्मा आकाश में रहता है। तो हम अपने आप से परमात्मा को अलग मानते हैं। हम सारा दिन रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, और थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो कहते हैं कि देखो जैसे उसकी मर्जी, भगवान की मर्जी, हम सब गलती तो हो गई। तो गुरुदेव कहते कि पढ़ाए पढ़ाए साधु मर गए, तो भी बात हमारे समझ में नहीं आती। और समझाए कि वेद उपनिषद सब समझाते हैं, पर भगवान तो हमारा हमेशा ऊपर ही रहता है। भगवान पे भरोसा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे भीतर भी भगवान है, और भगवान की भक्ति करना और भगवान को मानना यह भक्ति है, और भगवान को समझना यह ज्ञान है। तो गुरुदेव कहते कि जैसे शरीर स्थिर है, उदाहरण देके बताते हैं कि जैसे ट्रेन चलती है तब हम नहीं चलते, ट्रेन रुकती है तो हम रुकते नहीं, हम तो उसी में बैठे रहते हैं। और ट्रेन चल रही है तो भी हम ट्रेन के डिब्बे में चल सकते हैं, लेकिन और ट्रेन रुकती है तो भी हम बैठ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, क्योंकि ट्रेन भी अलग है, डब्बा भी अलग है, और हम भी अलग है। और और यह भी हो सकता है कि शरीर तो बैठा रहता है और ट्रेन चलते भी रहती है। तन तन तो टिक जाता है, शरीर तो स्थिर है, तन टिक जाता है, पर मन नहीं टिकता। सबसे सबसे निष्कृष्ट है कि मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं देह हूँ, मैं मन हूँ। सुबह जागता है तो देह में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं सूक्ष्म हूँ। मैं मैं क्योंकि मैं सूक्ष्म हूँ, स्थूल नहीं हूँ। मैं जागा, इस जागने को भी मैं नहीं जाना। स्वप्न में मैंने जाना, नींद नींद में भी मैंने जाना, क्योंकि आत्मा मेरा घर है, और इसी घर में बैठ के मैं सब कुछ जानता हूँ। इस मन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ भागता है, इसको भी जानता हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि एक धागे को रबर में फंसा दो, तो वह इधर से उधर उधर ऐसे फंसा दिए तो हम वो फिर, और उसको छोड़ दो तो वो इधर चले, वैसे ही हम भी देह में ही चले जाते हैं। मैं मैं इसको मैं मानना हम नहीं छोड़ते, देह को मैं ही मानते हैं। यहाँ घर मेरा है, वहां जाता था, फिर घूमकर मैं फिर आ जाता हूँ। अब आत्मा मेरा घर है, मैंने अपने आत्मा को अब मैंने जान लिया है। अब मैं आता हूँ तो जब जब देह में आता हूँ तो भी मैं जानता हूँ, आत्मा से देह में आता हूँ, और आत्मा से इंद्रिया में आता हूँ, आत्मा से आंखों में आके आता हूँ, आंखों में आके देखता हूँ, कानों में आके मैं सुनता हूँ, फिर अपने मन में आता हूँ तो सोचता हूँ,
फिर लौटकर अपनी आत्मा में, लौटकर अपने घर में फिर आ जाता हूँ। एक गुरुदेव बताया कि दिया बना अगम का, बिन बाती बिन तेल। तो आत्मा बिना सहारे के आती जाती है, पर शरीर यह तेल बाती का है, यह तेल बाती का जीवन है। यह आत्मा किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन यह देह सबकी मोहताज है। इनको, इस इंद्रियों को भी किसी का सहारा चाहिए, चेतनता का सहारा चाहिए। जब चेतन आती है, चेतनता जब इंद्रियों में आती है, तभी उनकी हलचल शुरू होती। तो गुरुदेव कहते कि अपनी दृष्टि को हमेशा आत्मा में ही रखना चाहिए। अब गुरुदेव ध्यान की बात बताते कि ध्यान कैसे करना चाहिए। टाइम तो हो गया है, तो मैं यही अपना समाप्त करती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी, बहुत अच्छे ढंग से आज जय गुरुदेव। अपने अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की है। समय की धारा तो अपने आप उत्कर्ष को छू चुकी है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा सीएम सिंह जी से कि किन्हीं बड़ी संक्षेप में आज गुरुदेव के जो सूत्र रूप में आप प्रकट करते हैं, वो उस अभिव्यक्ति के बाद छोटी सी जो है अपनी भाव रखते हुए आज के कार्यक्रम को समापन सर विश्राम देंगे। सीएम सिंह जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आज का बहुत ही सुंदर प्रवचन, और लता दीदी ने तो सब कुछ बता दिया है, कहने को कुछ शेष है नहीं। फिर भी एक बात जो समझ में आई, जो पहले ही गुरुदेव ने प्रवचन प्रारंभ करते ही, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सब कुछ समाहित है, और इसी को गुरुदेव भगवान ने समझाया है प्रवचन में। क्या नाम सुमिरन, और वो सुमिरन क्या है। इसमें सीधी सी बात है, गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि स्वरूप का स्मरण। मैं देह नहीं हूं, देहाभिमान गलते विज्ञाते परमात्मा। देहाभिमान के जाते ही परमात्मा जो है, वो जो पहले से ही है, वो समझ में आ जाता है, अप्रोक्षानुभूति हो जाती है। हमें इसी बात का स्मरण करना है, बार बार स्वरूप का स्मरण करने पे जोर दिया गुरुदेव भगवान ने, और भी प्रवचन में यही जोर दिया है कि हम उसको जाने। हम लहरों की भांति उसमें उठते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में लय हो जाते हैं, लेकिन जल को नहीं देख पाते हैं। हम लहर नहीं, हम जल हैं। जिस दिन ये जान जाएंगे, उस दिन जो मृत्यु का भय है, जो और झंझटें हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। ये है स्वरूप का चिंतन। ये इसी को सुमिरन कहा गया है। वैसे सुमिरन नाम का भी होता है, लेकिन जो वेदांत के हिसाब से जो गुरुदेव भगवान कहते हैं, इसका मतलब अर्थ है चिंतन। इसी का स्मरण करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। बारंबार हर प्रवचन में गुरुदेव भगवान यही कह रहे हैं। इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेके अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जैसा कि आदेश हुआ है स्वामी जी का विश्राम के लिए, तो हम सभी विश्राम की ओर अग्रसर होते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। ओम। चित्त को गुरुदेव भगवान, पूर्णता चित्त को गुरुदेव भगवान में समर्पित कर दीजिए। श्रद्धा और समर्पण का खेल है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री
गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण। जय। नमो नारायण।